ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल रिलीज होने वाले 3 इम्पॉर्टेंट टिकट्स के बारे में जानेंगे। ये सारे टिकट्स मार्च महीने के टिकट्स हैं। एक एक करके जानते हैं कौन कौन से टिकट्स किस टाइम पर रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहला अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, जो कि फ्री टिकट्स हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट्स बुक हो सकते हैं। ये टिकट्स मार्च महीने के लिए कल सुबह 10 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in में रिलीज हो रहे हैं। ये टिकट्स लगभग 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। अंग प्रदक्षिणा के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। क्या है पूरी क्राइटेरिया, किस तरह से दर्शन होता है, सभी के डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। जिस दिन भी आपका अंग प्रदक्षिणा टिकट बुक होता है उसके पहले वाले दिन रात 10 बजे आपको स्वामी पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करने के बाद भीगे कपड़े में ही आपको जेंट्स अलग और लेडीज अलग को बैठाया जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। जब तक सुप्रभातम सेवा लगभग सुबह 3 बजे तक आपको वेट करना पड़ता है। उस समय अंग प्रदक्षिणा होता है, लेडीज का फर्स्ट होता है, उसके बाद जेंट्स का होता है। और दर्शन भी लगभग सुप्रभातम सेवा के आसपास होता है, बहुत नजदीक से नहीं होता है, दूर से ही होता है। अंग प्रदक्षिणा सेवा बहुत ही ज्यादा कठिन सेवा माना जाता है। 200 मीटर तक लगभग मंदिर के पास आपको प्रदक्षिणा करना होता है। प्रदक्षिणा के बाद आपको दर्शन प्राप्त होता है। आप चाहें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑफलाइन टिकट्स होता है ना ऑनलाइन टिकट्स होता है, तो आप उन्हें कोई भी सेवा या अंग प्रदक्षिणा में ले जा सकते। याद रहे, जब तक आपके पास 2 दर्शन टिकट मिनिमम नहीं है तब तक आप कोई भी अकोमोडेशन ऑनलाइन में बुक नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 दर्शन टिकट होना जरूरी है अगर आपको ऑनलाइन में अकोमोडेशन टीटीडी गेस्ट हाउसेस में चाहिए। यहाँ याद रखें, अनमैरिड कपल, सिंगल्स और माइनर्स को रूम्स नहीं मिलते हैं संस्थान के। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो है सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स यानी 65 इयर्स एंड अबव वाले भक्तों को सीनियर सिटीजन कैटेगरी में रखा जाता है। आप अपने साथ साथ एक सहायक को भी ले जा सकते हैं, उनका भी टिकट फ्री होता है। यानी एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है, नंबर नहीं। यानी आपको पूरा फोटो अपलोड करना पड़ता है। जिस भी पर्सन के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं उनका आधार कार्ड फोटो आपको अपलोड करना है। सहायक का जरूरी नहीं है, उनका सिर्फ आधार कार्ड नंबर सफिशिएंट होता है। यहाँ याद रहे, सिर्फ स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड ही अलाउड है सहायक के रूप में, या 50 इयर्स एंड अबव रिलेटिव आपके साथ जा सकते हैं। बाकी किसी को भी सहायक के रूप में अनुमति नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से रूम होता है। दोपहर 3 बजे का स्लॉट होता है। लगभग 1:30 से अंदर भेजा जाता है और 2:30 मैक्सिमम अलाउ किया जाता है। दोपहर 3 बजे से लाइन चालू कर दी जाती है और 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत नजदीक से नहीं, लेकिन लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। हॉल में सभी सुविधाएं होती हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो श्रीवारी वॉलेंट्री सेवक भी होते हैं, वे भी आपकी सहायता करते हैं। याद रहे, फोटो का साइज 1 MB से कम होना चाहिए। आप चाहे तो कोई भी गूगल में ऐसे एप्स हैं जो कि आपको रीसाइज करके दे देते हैं, तो आप पहले से ही अपने फोटो को अपलोड कर ले। यानी जिस भी पर्सन का आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में टिकट बुक कर रहे हैं उनका आधार कार्ड का फोटो अपलोड करके डेस्कटॉप में रखें। डेस्कटॉप से करना आसान है, मोबाइल से करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैक्सिमम लैपटॉप से करने की कोशिश करें, आसानी होगा। और UPI से पेमेंट करें जिससे कि जल्दी पेमेंट हो जाए और आपका टिकट बुक हो जाए। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में ही फिजिकली चैलेंज्ड भी आता है। ये टिकट भी बिल्कुल फ्री है। फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों को भी सहायक को ले जाने की अनुमति होती है। यहाँ पे स्पाउस का आवश्यक नहीं है होना, आप कोई भी व्यक्ति को ले जा सकते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी के जो सहायक हैं वे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होता है वो है स्टेट या सेंट्रल द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका डिसेबिलिटी 20% एंड अबव है तो ही आप इस टिकट के एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी साइज सर्टिफिकेट का 1 MB से कम होना चाहिए। आपको भी सेम सीनियर सिटीजन्स के ही हॉल में बैठाया जाता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। दोपहर 3 बजे का आपका स्लॉट होता है। अगला जो कैटेगरी इसी कैटेगरी में आता है वो है मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए फ्री टिकट्स। ये टिकट्स भी फ्री टिकट्स हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। आप भी एक सहायक को ले जा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ स्पाउस को ले जा सकते हैं। यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड को ले जा सकते हैं, या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को
ले जा सकते हैं क्योंकि उनका कोई टिकट नहीं होता है। मेडिकल कंडीशंस यानी क्रिटिकली मेडिकल कंडीशन जैसे कैंसर, लंग पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट एक बड़े सर्जन या डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और ये सर्टिफिकेट भी 1 MB साइज से कम होना चाहिए। आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले जो 3 सेट ऑफ लोग हैं उनके एक ही साथ टिकट्स रिलीज करते हैं दोपहर 3 बजे। तो ये सारे टिकट्स मार्च महीने के लिए कल दोपहर 3 बजे रिलीज होंगे। 1-2 मिनट पहले ही आप लैपटॉप में लॉग इन करके रख लें जिससे कि आपको क्यू टाइम में थोड़ी आसानी हो। क्यू टाइम होता है जहाँ पे आपको वर्चुअली वेट करना पड़ता है। साथ ही UPI के द्वारा पेमेंट करने से आसानी से आपका पेमेंट हो जाता है। आसानी का मतलब ये है कि जल्दी टिकट बुक करने के लिए आपको UPI मेथड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिटेल्स भरने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आप टिकट बुक करने के लिए आपको आसानी हो। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।